फोन पे के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करके आप 3 साल के बाद अब कितना रुपया रिटर्न पा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज तक मैंने फोन पे के अंदर एसआईपी करके अब कुछ सालों के बाद कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना लाख कितना करोड़ मिलेगा, इसके बारे में बात करते आया हूँ। लेकिन आज इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग एक बार पैसा इकट्ठा यहाँ पे डाल के छोड़ देना चाहता है, ऐसे नहीं कि आपको हर महीने देना है, आप सिर्फ एक बार डाल दो और कुछ सालों तक के लिए यहाँ पे फिक्स कर दो और आपको कितना % रिटर्न मिलेगा आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सिर्फ फोन पे के अंदर जो आपने यूपीआई आईडी कहते हैं, जो फोन पे के अंदर आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उस फोन पे के अंदर जो एसआईपी है, सिर्फ एक बार पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और 3 साल के लिए छोड़ दो। देखिए आपकी पैसा कितना डबल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बातें करता हूं फाइनेंशियली। अगर आप भी इस तरीके से वीडियो पर इंटरेस्टेड रखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया हूँ फोनपे को और यहाँ पे देख पा रहे हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड में अगर अपने पैसा को एक बार के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए यहाँ पे छुटकारा मिल जाता है। और कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 साल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपया को यहाँ पे जमा कर देते हैं तो आपको 2,85,000 रुपये मिल रहा है। सबसे हाई रिटर्न देने वाली सेविंग्स, RD, FD, PPF, YPF जितना भी है, इससे जो ज़्यादा देता है वो होता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कितना है? पोस्ट ऑफिस में 115 महीना में आपको मिलेगा 1 लाख रुपया, 2 लाख बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ 1 लाख रुपया यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे 7 साल में 2,85,000 रुपया दे रहा है। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपया डाल देते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी फंड है, तो यहाँ पे अगर आपने 10 लाख रुपया यहाँ पे डाल दिया, सॉरी यहाँ पे देखता हूँ 10 लाख रुपया जमा नहीं होगा, 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो चलिए मैं एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को लिया था मैंने, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो हाई रिटर्न वाली। यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा ही है। यहाँ पे जो बंधन करोड़ इक्विटी फंड है, तो इस पे देखते हैं कि इस पे वन टाइम पे 1 लाख रुपया 7 साल के बाद कितना देता है। चलिए इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप पैसा को इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपकी तो उम्मीद यही रहेगा कि मेरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया 7 साल के बाद ये 2,85,000 दे रहा है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से कम ही दे रहा है। तो आइए जानते हैं, अगर आप फ़ोन पे के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर अगर अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं 1 साल के लिए एसआईपी करके देखता हूँ, 1,000 रुपये जमा करूँगा और 1 साल में कितना रुपये मिलता है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए यहाँ पे एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फ़ोनपे के अंदर कैलकुलेटर नहीं दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैलकुलेटर यहाँ पे जो कैलकुलेटर में निकालने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लोर फंड पे चलते हैं और यहाँ पे देखता हूँ कैलकुलेटर है या नहीं। तो एक्सप्लोर फंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ पे फंड को कैलकुलेटर करने वाली कुछ ऑप्शन में देख लेता हूँ। पहले यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट एसआईपी चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट को यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड। और प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऐसे फंड देखने को मिलता है और इस फंड के अंदर अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे हाई ग्रोथ वाला फंड है 12 से 18%, ये पहले वाला 12 से 20%, तो इसको मैं चॉइस करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे व्यू मोर डिटेल्स पे चलते हैं तो देखता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर देता है कि नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर अपने पैसे को 1 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रुपये रिटर्न मिलता है। यहाँ पे अगर अपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 1 साल 1 ईयर एगो विथ भी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,056 रुपया, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न है अच्छी तरीके से नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे दिस फंड जो है 7.72% है और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज जो है यहाँ पे 5.68% आपको यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना % यहाँ पे बढ़ जा रहा है। यहाँ पे 1 साल के ध्यान दीजिए 7% है और यहाँ पे 3 साल के लिए अगर 5 साल कर देते हैं तो 91% से 194% है। अगर मैं मैक्सिमम कर देते तो 180% है, यानी 1 रुपया रखते हैं तो आपकी पैसे जो 181-82 रुपया हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पे जो एसआईपी का पावर है, कंपाउंडिंग पावर है, तो इसका काम करता है। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा जो नया बिगिनर होता है ना, उनके लिए एसआईपी चाहे किसी भी फंड हो
म्यूचुअल फंड हो, चाहे कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें पहले अपने कैटेगरी के हिसाब से उन्हें फ़ंड को चॉइस करना चाहिए, ताकि अगर उसे थोड़ा पैसा रखे और थोड़ा टाइम के लिए रखे तो उसे अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि अगर मैंने SIP के बारे में बात कर रहा था, तो SIP के लिए सही फंड चुनने के लिए आपको अपने जो है यहाँ पे कुछ हाई रिटर्न और लॉन्ग टाइम ग्रोथ के लिए, जैसे 7 से 10 साल से ज़्यादा अगर आपने रख पाते हैं, चला पाते हैं, या तो फिक्स डिपॉजिट में, SIP में, तो आप कर सकते हैं, जिसको इक्विटी फंड कह सकते हैं। तो लार्ज कैप फंड कम जोखिम है, ठीक है। तो इसके बाद निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, उसके बाद SBI, यहाँ पे ब्लू चिप फंड, उसके बाद मिड कैप फंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मध्यम जोखिम, जो यहाँ पे कम से कम जोखिम है, 5 से 7 साल की है, तो यहाँ पे ICICI प्रोविडेंट इक्विटी एंड डेबिट फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड्स। अगर मैंने बात करूँ कि एकदम मतलब कम रिटर्न है और आपका जो पैसा है सुरक्षित रहेगा, अगर इस तरीके के फंड पे अगर आपने निवेश करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे HDFC शॉर्ट टर्म डेबिट फंड को चॉइस करना है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। और ICICI प्रोविडेंटल कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं कि जैसे ELSS, ये 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बात किया था कि कुछ लोग ऐसा भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो पैसा जो है जब उसे ज़रूरत पड़ता है, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ नहीं कर पाते। और SIP करने से फ़ायदा भी है, अगर आपको बीच में कुछ पैसा ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से आपकी पैसा भी उठा सकते हैं, आपको SIP को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता है, आपका पैसा आप लोगे, फिर से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। अब जो है मैं ये बता रहा था कि अगर आपने 3 साल तक लॉक इन पीरियड करते हैं, तो लॉक इन पीरियड कभी ले लेता है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो उसके दौरान अगर उसे निकालना होता है तो नहीं निकलेगा, लॉक इन ये होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरिट असिस्ट टैक्स सर्विस फंड, उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, तो ये सारा फंड होता है। अगर आपने फंड पे पैसा को निवेश करते हैं तो इस फंड बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न देता है शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आपने लॉन्ग टाइम में कोई किसी भी फंड पे अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपकी फंड से अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप कुछ पैसा को यहाँ पे रखते हैं, चाहे आप मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे SBI चले जाए, चाहे किसी भी बैंक पे अपने सेविंग अकाउंट रखिए, RD करें, FD करें, जितना तरीके की यहाँ पे पैसा रखने की जरिया है, जो आप अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस पे हो, तो इससे अच्छा रिटर्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो SIP पे आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम फिक्स डिपॉजिट की जो मिलता है, या तो अपनी SIP करते हैं लॉन्ग टाइम में, मान लीजिए 20 साल 25 साल, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, उस पर जाके भी देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास जब पैसा होता है ना, तो उसे समझ नहीं आता कि पैसे को कहाँ रखूँ। और जैसे ऑनलाइन जैसे ऐसे जगह पे पैसा रखना भी रिस्क की बात होती है। आप लोगों को लगता है कि यार पैसा अगर डूब जाए, सवाल तो रहता ही है, क्योंकि जब पैसा बैंक पे रखते तब भी कुछ दुश्चिंता होती है थोड़ा बहुत, यार पैसा है कट जाए, ये जाए, किसी तरीके से धोखाधड़ी हो जाए। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न पाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है और आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं कहूँगा अगर आप पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड SIP करके भी आप अपना पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इतना रिटर्न आपको कहीं पर भी नहीं देगा, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चलती है। आपकी जो महंगाई होती है, ठीक है, इस महंगाई के हिसाब से आपकी पैसा को, अगर महंगाई मान लीजिए आज की डेट पर 6 रुपये, तो आपका वो पैसा 12 रुपया लेके आएगा, यानी 6 रुपया जाएगा और 6 रुपया आएगा। इस तरीके से आपकी जो भी महंगाई रहेगा, उस महंगाई के हिसाब से जितना लॉन्ग टाइम अपनी SIP म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे, उतने हिसाब से आपकी पैसा बढ़ता जाएगा। कुछ सालों के बाद देखा जाए आपकी जो महंगाई है 10% है, मान लीजिए 10% है, तो आपका जो रिटर्न मिलेगा 20%, 30% है, तो 20% आपके लिए आगे। तो ये होता है, इसका अकॉर्डिंग आपको पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। और ये मार्केट के ऊपर चलता है, एक किसी का घर पे पैसा रखा हुआ नहीं रहता है, ये मार्केट के ऊपर लोन पे चलता है, किसी बिजनेस पे चलता है, ठीक है। तो इस शेयर जो है, इस अपने पैसा पास भी पैसा नहीं रखते हैं, पैसा भी यहाँ पे शेयर पे लगा देते हैं। तो अगर आप सही शेयर चुन लिया और सही मार्केट पे, सही जगह पे, सही तरीके से अपनी म्यूचुअल फंड पर निवेश कर दिया, तो आपकी 20-25 साल पर बाद अगर अपने अच्छा खासा यहाँ पे हर महीना यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो करोड़ रुपया आपके पास हो सकता है।
तो आई होप दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।